हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमने हमारे चैनल पे एक सीरीज़ चालू की है हाउ टू डू करके। जब भी हम इंस्टीट्यूट से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते, कोई ना कोई दिक्कतें आ जाती है विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन, विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइंग फॉर एनीथिंग, या कोई भी चीज़ को लेके अगर हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में हम कैसा आगे बढ़े उसमें दिक्कत आती है, तो उसको लेके हमने एक सीरीज़ चालू कर रखी है हाउ टू डू। तो उसी सीरीज़ के अंदर में अभी हम एक आज नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आए हुए हैं, जिसके अंदर में वी आर गोइंग टू सी कि हाउ टू कॉल योर सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम इंस्टीट्यूट। आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट जो भी आया, पास हुए फेल हुए, उसके बाद हमको एक क्यूरोसिटी रहती है कि हमारा मार्किंग कैसा हुआ, हमको मार्क्स बराबर मिले या नहीं मिले, हमारा क्वेश्चन कोई अनचेक तो नहीं रह गया। तो बच्चे उस सर्टिफाइड कॉपी को बुलाना चाहते हैं। तो उसको बुलाने का तरीका, उस बुलाने का प्रोसीजर क्या है, उसको रजिस्टर कैसे करेंगे, उसका स्टेप बाय स्टेप ये गाइड रहने वाला है। तो आप आपका आंसर शीट आप कॉल कर सकते हो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको फिर बता भी दूंगा कि देयर आर टू ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू योर आंसर शीट, एक वेरिफिकेशन और एक इंस्पेक्शन। दोनों में फ़र्क क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और दोनों के फीस में फ़र्क एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू लर्न दैट। बट यस, शुरू करते हैं। बेटा, जब हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे को हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, दैट इज़ ICAexam.ICAI.org। मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूँ, ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकती है। वेबसाइट ढंग से देख लेना, ICAI exam.ICAI.org है। ICAI दो बार है उसमें, अगर आप वेबसाइट डायरेक्ट टाइप कर रहे हो तो, या गूगल सर्च करो ज़्यादा बेटर है, आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, प्रॉपर वेबसाइट। इसके अंदर में आपका एक लॉगिन आईडी एंड रजिस्ट्रेशन रहेगा। आई एम यूजिंग अ स्टूडेंट का लॉगिन आईडी एंड रजिस्ट्रेशन। तो उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, हाँ, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो एक स्टूडेंट का मैं आपको बाकायदा यहाँ अभी करके भी दिखाऊंगा कि हम कैसे इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी है स्टूडेंट भी हमारे साथ बैठा हुआ है। ऑफ कोर्स उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ब्लर होगी, आप लोगों को दिख नहीं रही होंगी, बट येस यू कैन कम टू दिस पार्ट ऑफ द लॉगिन पेज, जहाँ आप दिख सकता है अप्लाई एंड ट्रैक फॉर एप्लीकेशन, जिसमें आपको लास्ट दो ऑप्शन से यहाँ पे अब शुरू मिल जाएंगे। एग्जाम होने के बाद कुछ 2-3 दिन लगते हैं, रिजल्ट्स आने के बाद ये ऑप्शन दिखते हैं। एक वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन रहता है, एक इंस्पेक्शन का एक ऑप्शन रहता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन में अंतर क्या है। तो बेटा, वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? यू कैन क्लिक ऑन दैट अप्लाई नाउ, और उसमें आप देख सकते हो वेरिफिकेशन के अंदर में उसका प्रोसीजर क्या है, फीस क्या है, वो सब दिखेगा। मैं आपको मोटा मोटी क्रक्स बता देता हूँ क्या होता है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलेंगी, ना मेल में, ना आपको कोई भी आपने क्या आंसर्स लिखा है ये आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, आपका जो रीटोटलिंग है वो ज़रूर इंस्टीट्यूट कर देंगी। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन मानो तो वेरिफिकेशन में डाल के कोई बहुत मतलब है नहीं। आप हर बार इंस्टीट्यूट को फिर भी गाली मारते रहोगे कि उन्होंने गलत टोटल की, नंबर सही नहीं दिए, ये फलाना वलाना। तो वेरिफिकेशन में अप्लाई करके कोई बहुत ज़्यादा मतलब बन के आता है नहीं। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, चलो 100 रुपये का ही एक बार करके देख लेता हूँ, पता है मेरे को सर मैं तो गलत था ही, बट फिर भी एक है कि वेरिफिकेशन में हो जाए तो अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई मना ही नहीं है। बट इसमें आपको आपकी सर्टिफाइड कॉपी देखने को नहीं मिलती है। ये चार्जेस है इसके 100 रुपये प्रति पेपर। 100 रुपये पर पेपर लगता है, और उसके ऊपर में आपके सर्विस चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो ये मान के चलिए 100 प्लस सर्विस चार्जेस ऑफ बैंक एंड एवरीथिंग, ये आपको लगने वाला है। तो हम इस बार स्टूडेंट का वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, हम इसको इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सर इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप सर्टिफाइड कॉपी, जो भी आपका आंसर आपने लिखा है उसका जेरोक्स मेल में आपको मिल जाएगा। स्कैन कॉपी जिसको आप कहते हो, वो आपको मेल में मिलेगा। एक ऑप्शन रहता है कि आप मेल में बुला लो, एक ऑप्शन रहता है कि जो दिल्ली का इनका एचओ है वहाँ जाके विजिट करो, फिजिकली विजिट करो, और अपना आंसर शीट हाथ में लेके चेक कर लो। फिजिकली विजिट करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग कॉस्ट इंस्टीट्यूट बेयर नहीं करेंगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट हमें खुद देना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है कि आप मेल में सर्टिफाइड कॉपी बुला लो। तो बेटा, मेल में भी सर्टिफाइड कॉपी बुलाने के लिए आपको इंस्पेक्शन के ऑप्शन में जाना है, वेरिफिकेशन के नहीं। वेरिफिकेशन सिर्फ अर्थमेटिकल टोटल चेक करने के लिए। सर्टिफाइड कॉपी बुलाने के लिए हमको इंस्पेक्शन के साथ जाना है। सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमको कहाँ जाना है? इंस्पेक्शन वाले ऑप्शन के साथ। तो यस, हम इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे, अप्लाई नाउ करेंगे। यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा कि किस तरीके से आपका, एक्सक्यूज मी, किस तरीके से आपका डिटेल एंड एवरीथिंग मिलने वाला है। उन्होंने यहाँ ऊपर में एक रेड कलर में बॉक्स में लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर इंस्पेक्शन, या अप्लाइंग फॉर इंस्पेक्शन, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब वो आपको सर्टिफाइड कॉपी भेजेंगे मेल में, जब सर्टिफाइड कॉपी भेजेंगे तो वो टोटल खुद से एक बार चेक करके भेज देंगे। तो इंस्पेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड वेरिफिकेशन।
बट वेरिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड इंस्पेक्शन, याद रखना। अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए डाला तो सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलेंगी, बट इंस्पेक्शन के लिए डाला तो टोटलिंग करने के बाद की कॉपी आपको मिल जाएंगी। हाँ, इसके अंदर में जो MCQ है, इट मे बी नोटेड दैट वेयर द क्वेश्चंस आर इन MCQ पैटर्न, आंसर्स आर रिटर्न विद द हेल्प ऑफ OMR शीट, ओनली कॉपीज ऑफ OMR शीट विल बी प्रोवाइडेड। आपको उसके क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि CA फाउंडेशन में आपका MCQ पेपर वापस ले लिया जाता है, वो आपको मिलता नहीं है। तो आपको OMR शीट की ही कॉपी मिलेंगी, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाली है, क्योंकि आंसर्स या क्वेश्चंस की सीरीज याद नहीं है। तो OMR के लिए अननेसेसरी अप्लाई करके कोई मतलब बनता नहीं है फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स। हाँ, इंटरमीडिएट और फाइनल के अंदर में जो आपका OMR क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें शायद आपको उसका कॉपी मिल भी जाए, क्वेश्चन अगर याद भी रहे तो देख, इट्स अप टू यू हाउ वेदर टू कॉल इट और नॉट। अगेन इसके चार्जेस मैं आपको बता दूं तो इसके चार्जेस इज समवेयर अराउंड 500 रुपीज़ का चार्ज आपको इसके अंदर में लगता है। 500 रुपये के चार्ज आप भरोगे प्लस सर्विस चार्जेस। प्लस साथ साथ में बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आगे बढ़ने से पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। अभी ये दिख नहीं रहा है लाइट की वजह से, इस तरीके का एप्लीकेशन लिखना है, जिसके अंदर में आपको बताना होता है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई। एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपी आपका हेडिंग रहेगा, उसमें एप्लीकेशन रीचेकिंग या रीचेकिंग सर्टिफाइड कॉपी इंस्पेक्ट करने के लिए आप कॉल कर रहे हो, वो सब लिखोगे आपका। इसके अंदर में जो डिटेल्स आनी चाहिए, इसमें आपका आपका नाम लिखा है, इसमें सारी डिटेल, ये देखिए ये यहाँ मिलेगा आपको। अपलोड अ क्लियर, 6th पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अपलोड अ क्लियर स्कैन कॉपी ऑफ हैंड रिटन रिक्वेस्ट इन रनिंग हैंड राइटिंग, नॉट इन ऑल कैप्स। इसको नॉर्मल राइटिंग में लिखना है, सब कैप्स में मत लिख देना। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले हो तो ये एप्लीकेशन हिंदी में रहेंगी। आपको साइन करना है, इसमें आपका रोल नंबर, कौन से पेपर्स आपको इंस्पेक्ट करने हैं या सर्टिफाइड कॉपी बुलवानी है वो, इसको आपको स्कैन करना है। 100 DPI और 200 KB के अंदर में इसका स्कैन साइज होना चाहिए। अगर वो उसमें नहीं है तो उसको कैसे कंप्रेस करते हैं, आई विल शो यू, डोंट वरी। अगर नहीं आता है तो मैंने एक अलग वीडियो उसका बना के चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, या आप कंप्रेस करने के अलग अलग वेबसाइट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सर्च करो मिल जाएगा। एंड द लिस्ट ऑफ पेपर्स, उसकी लिस्ट आपको प्रॉपरली बनाकर इंस्टीट्यूट को ये स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। अगर इसमें आप गलती करते हो तो आपका सर्टिफाइड कॉपी आपको नहीं मिलेगा, ऐसा साफ साफ शब्दों में बोला है। तो इसमें कहीं भी गड़बड़ करना नहीं, एक स्कैन कॉपी रेडी रखना। स्कैन कॉपी रेडी रख दो तो क्या, ये प्रोसीजर आपको आगे बढ़ाने के लिए आसान जाएगा। हमने रीड कर लिया है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको, ये अगेन इसने एक बार और लिखा है कि आप इंस्पेक्शन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई करके ही आपको अपलोड या प्रोसीजर दे दी जाएंगी। तो अगेन यहाँ आपकी एग्जामिनेशन कौन सी थी उसकी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी भरा हुआ है। और एक एप्लीकेशन, एक रोल नंबर पे आप एक ही एप्लीकेशन भर सकते हो। तो ऐसा मत करना कि सर इस बार मैं अकाउंट्स बुला लेता हूँ, 15 दिन बाद सोचता हूँ कि मैं लॉ बुला लूँगा, ऐसा मत करना। एक साथ आपको दोनों बुलाने पड़ेंगे, ठीक है। और विंडो ओपन रहती है 30 दिन तक के, एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आने के 30 दिन तक के आप अप्लाई कर सकते हो। 30 दिन बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे तो याद रखना टाइम लिमिट भी है। देन उसके अंदर में आपका रोल नंबर, मीडियम एंड एवरीथिंग, ईमेल आईडी, ये सब है, एक बार चेक कर लेना। आप चेंज तो वैसे भी यहाँ से नहीं कर पाऊंगे, चेंज करने का अलग जगह है। हम यहाँ वी विश टू अप्लाई फॉर सर्टिफाइड कॉपी, बेटा यहाँ ध्यान से देखना, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक सर्टिफाइड कॉपी और एक इंस्पेक्शन है। आई विश टू अप्लाई, तो यहाँ पे हम सर्टिफाइड कॉपी के लिए कर रहे हैं, बिकॉज वी आर फ्रॉम नागपुर। नागपुर में रहने की वजह से हम दिल्ली नहीं जा पाएंगे, तो हमारे लिए आसान क्या है कि इंस्टीट्यूट हमें मेल कर दे, इंस्टीट्यूट हमें हमारी सर्टिफाइड कॉपी मेल कर दे, हम मेल में चेक कर ले। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी अपनी सर्टिफाइड कॉपी बुला लेना, इसलिए भी अच्छा रहता है। हमको लगता है इंस्टीट्यूट नंबर काटती है, इंस्टीट्यूट ने ज़बरदस्ती हमारे मार्क्स काटे, ऐसा कुछ होता नहीं। आपको मैं पहले बता देता, इंस्टीट्यूट ने आपको 4-5 मार्क्स ज़्यादा के ही दिए हुए होते हैं। मैंने जितने भी बच्चों के आंसर शीट्स देखा है, मैंने बहुत कम पाया है कि इंस्टीट्यूट से कभी गलती हुई है। बच्चे लिख के कुछ आते हैं और फिर बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट ने नंबर कम दिया, ऐसा होता है। तो एक बार बुला लेना, दिल से शंका दूर करनी है, फाउंडेशन लेवल का ही है, एक बार बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इंटर और बाकी लेवल का भी, आपका फाइनल का भी प्रोसीजर सेम ही रहने वाला है बुलाने का। ये बच्चे ने अकाउंट्स और लॉ का पेपर बुलाना है, मैंने वो पेपर सिलेक्ट कर दिया। सर्टिफाइड कॉपी फॉर अकाउंट्स एंड लॉ, जैसा कि आपको बताया था, मैथमेटिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स OMR में वो सिर्फ शीट भेजेगा, फाउंडेशन में पेपर है नहीं इनके पास में, तो वो चीज़ें उनको कोई काम आने वाली नहीं है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ रिफंड, कभी कभी अगर आपको रिफंड देने की बारी आ जाए तो इंस्टीट्यूट आपको, अगर कोई भी सिचुएशन में रिफंड आता है तो रिफंड के लिए
वे आस्किंग यू फॉर योर अकाउंट डिटेल। अकाउंट डिटेल में आप लोगों ने एक आपका बैंक अकाउंट रेडी रखना। नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड कि यही अकाउंट से आपकी पेमेंट हो, पेमेंट आप कोई और पोर्टल से कर सकते हो और रिफंड आप ये पोर्टल पे भी बुला सकते हो। तो यहाँ पे हम अकाउंट होल्डर का नाम लिख देंगे। अकाउंट होल्डर का नाम, जैसा स्टूडेंट ही है तो उनकी ही हम डिटेल भरेंगे। बच्चा ये तेरा ही अकाउंट है राइट? ठीक है। आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये जब तक मैं डिटेल भर रहा हूँ। आप जो मेरे साथ देख रहे हैं आप इस वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अकाउंट नंबर बस ध्यान रखिएगा, प्रॉपरली भरेंगे आप। इट्स सेविंग अकाउंट ही होगा ना बच्चा ये? चलिए, वी आर डन विद दिस। आई हैव आई हैव फर्निश दिस बैंक डिटेल्स प्रॉपरली। एक उनने चेक टिक दिया है, हमने उसको टिक कर दिया है। आगे देखेंगे तो आपको एक अपलोड स्कैन इमेज ऑफ हैंड रिटन कॉपी दिया हुआ है। बेटा यहाँ साइज दिया हुआ है, स्कैन इमेज साइज शुड बी 8 टू 200 KB। मेरे को ना बच्चे बहुत बार सवाल पूछते हैं, सर हमारी फाइल तो 6 KB की अपलोड नहीं हो रही। अरे बेटा लोअर लिमिट भी है ना, 8 KB का लोअर लिमिट है। अब तो 6 KB की फाइल बनाएगा तो वहाँ अपलोड होगी क्या? तो कोशिश कर कि तेरा जो भी कंप्रेस्ड फाइल रहने वाला है उस रेंज के बीच में रहेगा। तो हमने पहले ही ऑलरेडी कंप्रेस कर रखा है। यस, फाइल अपलोड हो गई, हमारी फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई। डिक्लेरेशन है, उसको सिलेक्ट कर लो, डन। हमने ऑलरेडी उसको 75 KB में कंप्रेस कर रखा था। इसको हम सेव एंड प्रीव्यू करेंगे। वुड यू लाइक टू सबमिट द फॉर्म? यस ऑफ कोर्स वी वुड लाइक टू सबमिट द फॉर्म। देखिए स्कैन कॉपी वहाँ पे आ गया। एक बार इसको चेक कर लेना, प्रीव्यू कर लेना कि इन्फॉर्मेशन सही है। आपका नाम, आपका WRO नंबर, आपका एड्रेस ये तो पहले से डाला हुआ है। चेक कर लेना। आई विश टू अप्लाई फॉर सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए, इंस्पेक्शन नहीं। बेटा नागपुर दिल्ली के बाहर रहने वाले लोग आप नहीं पहुंच पाओगे इंस्पेक्शन के लिए। एंड सब्जेक्ट्स कौन से सिलेक्ट किए हमने? वो दो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए। 500 पर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1000 इज द फीस। स्कैन कॉपी ऑलरेडी अपलोडेड। मेक द पेमेंट, सिंपल। वी आर गोइंग टू मेक द पेमेंट। कार्ड डिटेल्स आपने रेडी रखनी है। पेटीएम पूछ रहा है, नहीं हम पेटीएम नहीं करेंगे। वी विल गो फॉर कार्ड। जैसा कि मैं बताया कार्ड डिटेल है हमारे पास में। डन। एक्सपायरी कन्वेंस चार्जेस लग रहे हैं 5 रुपए के, ठीक है, 5-6 रुपए के कन्वेंस चार्जेस लग रहे हैं। कार्ड डिटेल बस देख लेना, प्रॉपरली भरी रहे। अब हमसे गलती हो गई है उसमें, उसको करेक्ट कैसे करें, पूरा ही मिटाना पड़े। ठीक है। पेमेंट तो आजकल सभी को करते आती है, ऑनलाइन पेमेंट में किसी को नहीं लगता दिक्कत है। यूपीआई और ये सब ऑप्शन भी उसके अंदर में होते ही है। एंड आई थिंक द प्रोसीजर इज डन। एक आप सिर्फ ट्रांजैक्शन का जो
पीडीएफ है, अगर आप डाउनलोड करके रखना चाहो या स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई एडवाइस की स्क्रीनशॉट ले लेना, कभी भी बेटर रहता है। या तो कभी भी आप चाहो तो अप्लाइड करके वहाँ पे आपको, जैसा डैशबोर्ड पे आप जाओगे तो डैशबोर्ड पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये देखिए, यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है कि पेमेंट स्टेटस क्या है एंड वी हैव अप्लाइड। तो आप अप्लाइड पे क्लिक करोगे तो आई होप आपको वो सर्टिफाइड कॉपी का इंस्पेक्शन का वो पूरा डिटेल मिल ही जाता है ट्रांजैक्शन आईडी के साथ में। ट्रांजैक्शन आईडी भी है, मतलब यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड इट प्रॉपरली। पेमेंट स्टेटस की पेमेंट इज़ ऑलरेडी सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन इज़ सक्सेसफुल। तो प्रोसीजर डन, सिंपल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो यस, डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी मिल जाए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे रीच कर सकते हो, insta_कृष्णकांत, वहाँ मैं आपका हेल्प कर दूंगा। मेजरली मैं व्हाट्सएप पे आंसर्स रिप्लाई करने में टाइम लगाता हूँ, इंस्टाग्राम पे आपको आंसर्स जल्दी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के आपकी क्वेरी पूछ सकते हो। तो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए, आई होप इट वाज हेल्पफुल। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।